जय मसीह की। आइए हम लोग प्रेयर प्रार्थना करते हैं और मिडवीक सर्विस से कि आज की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमको यहाँ पे सुरक्षित लाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आगे के जो भी पिता परमेश्वर वर्शिप हो पिता परमेश्वर मैसेज हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई में हो पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो लोग आएंगे पिता परमेश्वर सही सलामत लेके आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जो भी आए हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन को लेके जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर। आपका पिता परमेश्वर इस घर के पिता परमेश्वर आपकी चारों ओर आपकी सुरक्षा रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको गुड इवनिंग। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने पूरे दिलों को तैयार करेंगे उसके वचनों को सुनने के लिए। कुछ गीतों को गाएंगे और उसको महिमा देंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ
धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह उस अपार प्रेम के लिए पिता यीशु मसीह, जो आप हमारे लिए स्वर्ग से धरती पर आए पिता यीशु मसीह, उस पाप के सागर में आए पिता। इतने पवित्रता के बाद भी पिता आपने हमसे इतना प्यार किया है कि आपने उस पाप के सागर में अपने आप को लाए हैं पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है पिता यीशु मसीह। और यीशु मसीह आप अंधेरों में रोशनी देते हैं पिता, आप हमें जीवन में मार्गदर्शन देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता उस सहायता के लिए जो आप हमेशा हमारे साथ करते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद।
सच में पिता प्रभु यीशु मसीह आप हमारे सहायक हो पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी अगुवाई करिए पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है पिता प्रभु यीशु मसीह, और आपके जैसी केयरिंग कोई नहीं कर सकता है पिता। आपसे अच्छा ध्यान हमारा कोई नहीं रख सकता है पिता प्रभु यीशु मसीह, और आपके जैसा कोई भी नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता। आज आप हमसे बातें करिए पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके वचनों से हमें छूइए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा आज के दिन के लिए, और अच्छा समय है और अच्छा टाइम है। आज बारिश से मौसम भी ठंडा है, ये अच्छी बात है। तो जिस विषय में बात करेंगे हम लोग वो है आनंद से परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा में बुलाया ना, अपने काम के लिए बुलाया। उसने अपनी दाख की बारी में हमें काम करने का मौका दिया। तो जो उसने काम दिया है उस काम को हम आनंद के साथ करें ना, उस काम को हम बड़े जॉय के साथ करें, बड़ा और खुशी के साथ, तभी हमारे लिए प्रतिफल है, तभी हमारे लिए परमेश्वर के पास जो इनाम है वो हमारे लिए मिल पाएगा, क्योंकि वो हृदय को देखता है। हमने काम तो किया, पर किस भाव से किया ये बहुत मायने रखता है। हमारा हमारा हृदय का भाव है। कई बार घर में बच्चे काम करते हैं ना, माता पिता जब देते हैं तो कई बार बड़े आनंद से करते हैं, तो वो बच्चों को और माता पिता दोनों को आनंदित करता है। और जब कुड़कुड़ा के करते हैं तो फिर काम तो हो जाता है, पर वो आशीषित नहीं होता ना, वो जॉयफुल नहीं होता, आशीषित नहीं होता। इब्रानियों का 6 अध्याय 9 से हम लोग आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। वचन 9 कहता है, हे प्रियों, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीत से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वचन 10 कहता है कि हमने जो काम किया है, जो परमेश्वर ना मसीह यीशु में जो हमने उसके लिए काम किया है, तो कहता है परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हमारे कामों को भूल जाए। परमेश्वर हमारे कामों को याद रखता है। परमेश्वर के पास बुक प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम की पुस्तक ना, वो क्या है, प्रेरित जो लोग उनके कामों की किताब, कामों की पुस्तक। और ये पुस्तक जो है अभी भी लिखी जा रही है। 2 किताबें जो हैं, 2 चीज़ें, मतलब एक अध्याय और एक किताब अनकम्प्लीट है। एक है प्रेरितों की काम की पुस्तक, जो कि अनकम्प्लीट मतलब जहाँ तक ख़त्म हो गई वहाँ पर उतनी हमारे पास है, और स्वर्ग में अभी भी वो, क्योंकि उसके आगे भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो वहाँ पर लिखी जा रही है। तो ये कामों की पुस्तक है, जो हमारे काम जो हम मसीह में करते हैं, जो प्रभु की इच्छा अनुसार करते हैं, जो कष्ट उठाते, तकलीफ उठाते हैं परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर लिखता है। और वचन कहता है जो अन्याय नहीं है। क्या हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारे कामों को याद रखता है? वचन 11, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। वचन क्या कहता है कि जैसा हम प्रभु में विश्वास योग्यता से बने हैं, जिस रीत से करते जा रहे हैं परमेश्वर के लिए, उसके लिए काम कर रहे हैं, वो कम न होने पाए, कम न हो पाए, उल्टा बढ़े। कई बार कुछ लोग होते हैं कि शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, बीच में भी ढीले हो जाते हैं, और ढीले होकर के कई बार बैठ जाते हैं, और कई बार बाहर भी हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है जिस स्पीड से तुमने शुरू किया है उसको कम नहीं करना, परमेश्वर के लिए और आगे बढ़ते जाना। और अगर जो लोग बैठ जाते हैं, जो ढीले हो जाते हैं, तो कई बार आलसी हो जाते हैं। तभी वचन 12 कहता है ताकि तुम आलसी ना बनो, वरन उसका अनुकरण करते रहो, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो विश्वास और धीरज, हम भरोसा रखते हैं, धीरज रखते हैं,
जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है और हम विश्वास से और आनंद के साथ करते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तो अन्यायी नहीं है कि हमारे कामों को भूल जाए। परमेश्वर भूलता नहीं, मनुष्य भूलता है। डिलीट बटन माइंड में परमेश्वर ने मनुष्य के दिमाग में परमेश्वर ने डिलीट बटन फिट कर दिया है। वो ऑटोमेटिक सब धीरे धीरे डिलीट होता रहता, ऑटोमेटिक। आप कुछ करो चाहे ना करो, वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। पर परमेश्वर के पास ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भी भूलता रहता, नहीं, बिल्कुल नहीं। फरिश्ते नहीं भूलते, परमेश्वर नहीं भूलता। हाँ, वो याद रखता सारी चीज़ें। परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमें जीवन दिया है, और उसने हमें अपने पुत्र को भेजकर बचाया है, और यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, हम सब जानते हैं। उसने हमारे लिए अपना एक एक बूंद खून बहा दिया, एक एक बूंद खून बहा दिया है, और ऐसा करके हमें धोया और बचाया है। और कहाँ लगा लिया? अपनी देह में, ताकि अब हम कलीसिया में रह करके मसीह की इच्छा अनुसार कार्य करें। उसने हमारे लिए कष्ट उठाया है, उसने हमारे लिए तकलीफ सही है। हमारा उद्धारकर्ता जो धरती पर आया, उसने हमारे लिए तकलीफें सही, और उसने हमें तकलीफ यानी कष्ट की जगह से निकाल के आनंद की जगह में लगाया, ताकि हम अब आनंद से उसकी सेवा करें, ना कि कुड़कुड़ा के, ना ही दबाव में, ना प्रेशर में। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे काम को याद रखता है, और हमें भी उसके उपकार को जो उसने हमारे लिए किए हैं वो याद रखने चाहिए। हमें याद रखना है कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया, क्योंकि जब तक हमें ये याद नहीं होगा कि उसने हमारे लिए क्या किया है, तब तक प्रत्युत्तर में जो हम काम करते हैं उसमें भी जॉय नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करना पड़े जिसने आपके लिए कुछ न किया हो, और जिसने आपको कभी मदद ना की हो, जिसने कभी आपको सहारा ना दिया हो, कुछ ना किया हो, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करने में आपका दिल ना करे। अरे यार, ये आदमी तो ये कभी हमारे काम तो आया नहीं, तो मैं क्यों जाऊं इसके पास, ऐसी भावना आ सकती। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि मसीह का उपकार हमारे और आपके जीवन में कितना है, और ये ज़रूरी है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, भजन संहिता 100 में चलेंगे हम लोग, भजन संहिता 100 में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर हम देखेंगे भजन संहिता 100 में कि परमेश्वर का वचन कुछ हमारे लिए है, तो कुछ कहता है। वचन 2 से हम लोग आगे देखेंगे, 2 से 5 तक देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक भी कैसा, एक भी ले सकते हैं। वचन 1 कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। परमेश्वर की महिमा सारे लोग करे, उसकी इच्छा है, परंतु खास तौर पर परमेश्वर अपने लोगों के विषय में कहता है, अपने लोगों से उम्मीद रखता है। क्या कहता है वचन 2? आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर के सम्मुख हमें जय जयकार और महिमा के साथ आना। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसी के। यूहन्ना 1 में क्या कहता है? यूहन्ना के पहले अध्याय में वचन 2-3 में देखेंगे, वहाँ पर क्या कहता है कि सारी बातें किसके लिए बनी हैं? सारी बातें मसीह में, मसीह के लिए हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया और हम उसी के लिए हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं, चराई के भेड़े हैं। चरवाह को नहीं सू, यहाँ पुराने नियम में लिख रहा ना, पुराने नियम में तो मसीह को देख सकते हैं ना, मसीह के कि मतलब उसका प्रेम को यहाँ पे देख सकते हैं। वचन 4 कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों की स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। वचन 5, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। ये परमेश्वर है जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उसने हमारे लिए जो भी किया उसे हमें याद रखना है, उसे हमें भूलना नहीं है। क्योंकि जब हम उसके उपकार याद रखेंगे तो जो कुछ भी आप करोगे, आप उसको उस काम में आपको आनंद आएगा, जॉय आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है और कितना आगे भी उसने प्लान किया। सिर्फ इतने नहीं है
कि वो आया, क्रूस पर मरा और वहीं से काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने हमारे आपके जीवन के लिए और भी बहुत से प्लान किए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं बनाई। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें परमेश्वर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है और वो हमारे कामों को याद रखता है। ये अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है। कई बार हम परमेश्वर के कामों को भूल भी जाते हैं, नहीं याद रहता हर एक काम, पर अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे बारे में नहीं भूलता। और कई बार इंसान, पता है क्या, कई बार इंसान स्वार्थी हो जाता है, कई बार इंसान स्वार्थी हो जाता है। परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है, पर कई बार हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, कई सारे परमेश्वर के बच्चे इस तरह करते हैं, वो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं और हम भूल जाते हैं यीशु ने हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हम उसके कोड़ों के, उसके तकलीफ को, उसके दर्द को, उसकी निंदा सही, उसने उस पर थूका गया, क्या क्या कष्ट उठाया, सब भूल जाते हैं। ये तो है ही, परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी में नहीं समाता, वो हमारे लिए एक इंसान के रूप में बन गया। इंसान, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। कई बार हम नहीं इस बात को समझ पाते, भूल जाते, नहीं ध्यान देते, ध्यान देते। और कई बार पता है क्या होता, ऐसा होता है जैसे लोग एहसान फरामोश से हो जाते हैं, एहसान फरामोश करते, मतलब कोई किसी के ऊपर कुछ करता है और बाद में पलट के उसका ध्यान नहीं देते या फिर उसको कुछ बोलते नहीं, तो क्या बोलते, उसका एहसान फरामोश नहीं बोलते, कुछ और बोलते। नहीं बोल सकते ना, बता सकते साथ में। तो वैसा होता है ना कि जहाँ अपना काम बन गया वहाँ बाय बाय, फिर बाद में ध्यान नहीं देते, कभी किसी को भूल भी नहीं आया। मतलबी एहसान फरामोश ना, मतलबी स्वार्थी हो जाते, ऐसा होता है मनुष्यों में ना। तो कई बार हम लोग भी परमेश्वर के साथ ऐसे हो जाते, कई बार परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के साथ ऐसे हो जाते हैं। जब तक कोई काम होता तब तक खूब ना पास्टर के साथ भी, कलीसिया में, संगति में खूब रहते हैं, और बाद में जहाँ काम बन गया बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी दोबारा ना। ऐसा होता, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आते हैं ना, परमेश्वर के साथ रहते हैं और खूब अच्छे से चलते हैं, और बाद में जहाँ उनका काम पूरा हो जाता है फिर मन मोटा हो जाता है, फिर परमेश्वर को बाय बाय बोल देते हैं। फिर भी अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर इतना दयालु है कि सब कुछ जानते हुए भी उसे पता है कि थोड़े दिन में यह जो मैंने किया उसको भूल जाएंगे, या फिर थोड़े दिन में हमारी संगति से बाहर चले जाएंगे, थोड़े दिन में ये फिर संसार में खो जाएंगे। इन सब के बावजूद भी जब वो आते हैं तो प्रार्थना सुनता है और बचाता है, उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। मैं सोच रहा था प्रभु ऐसा क्यों करता है, शायद मनुष्य हो तो नहीं करेगा, तो परमेश्वर करता है। पता है क्यों? ताकि उन पर गवाही हो और स्वर्ग में ये बोल ना सके कि मैं तुझे जान नहीं पाया, ताकि उस पर गवाही हो। तो परमेश्वर की इच्छा है, पता है क्या, कि जब वो व्यक्ति आता है तो अनंत जीवन देता है, शांति देता है, आनंद देता है, और वो हमेशा के लिए अपने देह में लगा लेता है। और वो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके साथ फेलोशिप करें, हमेशा उसके साथ रहें, कभी अलग ना हो। तभी आप पढ़ोगे यूहन्ना 15 में यीशु ने क्या बोला है, 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं, क्या कहता है, तुम मुझ में और मैं तुम में। तो क्या ये इसकी इच्छा है कि जो एक बार आ गया वो हमेशा मसीह के साथ बना रहे। खैर, जिसने उद्धार पा लिया है वो कभी भी स्वर्ग से वंचित तो नहीं होगा, मगर मसीह के देह से, परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी योजना से, उसकी फेलोशिप से, उसके लोगों के साथ संगति से, इन सारी चीज़ों से वो वंचित हो सकता है। और पता क्या होता है, अगर ऐसा होता है, कई सारे लोग चले जाते हैं, और होता क्या है, शैतान बाद में फिर लोगों का इस्तेमाल करता है और वो फिर मसीह की निंदा का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा है क्या कि जो भी आए वो हमेशा बना रहे, मगर बहुत बार देखोगे परमेश्वर के वचन में भी कई बार ऐसी घटना, कई बार ऐसी जगह बात की है कि जहाँ पर लोग आए और चले गए। लूका 17 में देखो 11 से 19 में आप पढ़ोगे, वहाँ पर 10 कोढ़ियों के विषय में, 10 कोढ़ियों के विषय में बात करता है। 10 के 10 यीशु को ढूंढते हुए यीशु के पास आए, और 10 को कोढ़ था, पूरे शरीर में कोढ़ था, कैसे किसी तरीके से बचते बचाते आए, और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। परमेश्वर ने उन्हें
चंगाई दी। और वचन कहता है कि 10 के 10 ठीक हुए, मगर एक लौट के आया, सिर्फ एक लौट के आया। और वहां पर यीशु ने एक बात कही, बाकी के 9 कहाँ हैं? हाँ, बाकी के 9 कहाँ हैं? परमेश्वर को फिक्र है कि वो कहाँ हैं, उसे फिक्र है कि वो कहाँ हैं, उसे फिक्र रहती है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बच्चे किधर हैं। हाँ, क्या उस परमेश्वर ये सोच के फिक्र रहती है उसको कि हमारे जो लोग हैं उसके बच्चे कहाँ पर हैं, वो किस जगह, वो किसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं, किसके साथ संगति कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उससे फिक्र रहे। उसने क्या पूछा, क्या कहा, बाकी 9 कहाँ हैं? क्या 10 के 10 नहीं ठीक हुए? 10 के 10 ठीक हुए, तो तू अकेला क्यों आया? वो कहाँ है? वो कहाँ थे पता? जैसे वो ठीक हो गए, किसी को अपना घर याद आ रहा, कोई माता पिता, कोई पत्नी, जो भी है, जैसे मौका मिलता सब निकल लेते हैं, सब चले जाते हैं, सबके सब चले जाते हैं, कोई वापस नहीं आता मुड़ के। एक लौट के आया। और यीशु ने इच्छा क्या प्रकट की? बाकियों को भी आना चाहिए। उसकी इच्छा नहीं है कि कोई उससे दूर जाए, हाँ, कोई उससे दूर जाए। उसकी इच्छा है कि हम साथ में रहें, हाँ, परमेश्वर के साथ रहें। उसने हमें अपने दाग के बारे में बुलाया, उसने सेवा का मौका दिया है, और परमेश्वर की इच्छा है कि साथ में रहें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिए। यहाँ पर देखो क्या है, वो व्यक्ति लौट के आया, एक लौट के आया। क्या परमेश्वर उसे भूला? नहीं भूला। आया, वो व्यक्ति आया, यीशु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं ठीक हूँ, आपकी वजह से मैं पूरी तरह चंगा हुआ, अब आपकी वजह से मैं अपने परिवार में रह सकता हूँ, आपकी वजह से मैं काम कर सकता हूँ, आपकी वजह से मैं आपकी वजह से मुझे समाज में आदर मिल सकता है, आपकी वजह से मैं सब कुछ एक आम इंसान से के जैसा जीवन जी सकता हूँ। इसके पहले मेरा जीवन मरा हुआ। धन्यवाद दें, आना चाहिए, पर वो लोग नहीं है, चले गए वापस। क्यों? स्वार्थी इंसान स्वार्थी है, इंसान स्वार्थी है। और ऐसा बहुत बार लोग करते हैं। यहाँ तो एक उदाहरण है, ऐसा बहुत बार लोग करते हैं, कलीसियाओं में ऐसा कितनी बार करते हैं कि परमेश्वर के बच्चे उसको धन्यवाद देना भूल जाते हैं, पर हमें याद रखना चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम और आप जो करते हैं वो कभी नहीं भूलते, परमेश्वर कभी नहीं भूलते। वचन कहता है, क्या कहता है, कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि हमारे कामों को भूल जाए। हम जो मसीह में करते हैं वो भूलता नहीं, इसलिए आनंद से परमेश्वर की सेवा करो। क्यों? क्योंकि वो हमारे सारे कामों को याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है क्या? कि ईमानदारी से परमेश्वर चाहता है कि उसकी सेवा करें, और आनंद के साथ, जॉय के साथ, कुड़कुड़ के नहीं, हाँ, कुड़कुड़ के नहीं, कुड़कुड़ के ना करें, जो भी करे दिल से करें। और कई बार देखने में आता है कि कलीसिया में भी लोग दोहरा जीवन जीते। दोहरा जीवन मतलब दोहरा जीवन, एक संगति में जीवन और है और बाहर कुछ और है। उसको बोल सकते क्या, जो चेहरा लगा, नकाब, मुखौटा लगा होता है, दोहरा जीवन। तो परमेश्वर के सामने कुछ भी, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुप सकता। वो सब, उस वचन कहता है, उसकी आंखें साफ देखती हैं। मगर मुखौटा किसके सामने लोग लगाते हैं पता? लोगों के लिए। और ये दुख की बात कि मुखौटा होता है लोगों के सामने, दुख की बात। हमें परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों को देखता है। कम करें, ज़्यादा करें, जितना मर्जी करें, परंतु ईमानदारी, सच्चे दिल से, प्रेम के साथ, ना दबाव में, ना किसी भय में। क्यों? क्योंकि नीति वचन का 15:3 कहता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं और वो भले बुरे दोनों को देखती रहती है। वो सब जगह देखता है, हर स्थान पर देखता है, वो हमारे काम को, सारी चीज़ों को देखता है। इसलिए मुखौटा या ढोंगीपन या दिखावे का जीवन, ये परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा, और ना ही परमेश्वर इसको पसंद करता है। और ऐसे लोगों के जीवन में प्रतिफल भी नहीं आएगा, क्योंकि पता है क्या, वो हृदय का भाव देखता है, हम किस भाव से कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो भी करें आनंद के साथ करें, जॉय से करें, ईमानदारी से करें, सच्चे हृदय से करें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को ही देखता है।
वो हृदय की खोजता और मन की जांचता है, वो मन की जांचता हृदय की खोजता, राइट। इस तरीके वो परमेश्वर है हमारा, तो हमारा परमेश्वर। प्रेतों के काम पुस्तक में 5वें अध्याय में देखोगे, हन्ना सफीरा ने मुखौटा लगाया था। हनन्या और सफीरा, बढ़िया उदाहरण है वहाँ पर, मुखौटे का लाइफ। सब ईमानदारी से जी रहे थे, सब आनंद के साथ जो भी था जॉयफुली कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे। इन्होंने मुखौटा लगाया। बैड एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण नहीं। पहली कलीसिया थी, जस्ट कलीसिया ग्रो हो रही थी, बन रही थी, परमेश्वर कलीसिया बना रहा था। और वहीं पर देखो शैतान ने इस कपल के दिमाग में, इस पति पत्नी के दिमाग में कैसी योजना डाली। मुखौटा, हाँ नहीं चलेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि पतरस के सामने गए। पतरस को नहीं पता, परंतु पवित्र आत्मा को पता है जो पतरस के अंदर है, उसको पता है। और उसने बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वो जमीन तुम्हारी नहीं थी? क्या चीजें तुम्हारी नहीं? क्या तुम्हारी नहीं थी? तुम चाहते तो पूरी बेच के पूरा रख लेते अपने पास, क्या जरूरत थी देने की? पतरस बोलता, क्या मैंने कहा था या कलीसिया में से किसी ने बोला था? नहीं, तुम स्वयं से आए हो, अपनी मर्जी से आए हो, तो जितना करो उतना करो। तो ईमानदारी कहाँ है? बोल रहे थे हमने पूरा दिया है, पर दे कुछ रहे थे और बता कुछ रहे। तो ईमानदारी कहाँ है? ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर देखता है हमारे कामों को। बात देने की नहीं है, बात काम की है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई भी काम, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे यूथ, जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो ईमानदारी से हो और सच्चे हृदय से, तब प्रतिफल आएगा। तब यही काम, हमारे काम परमेश्वर को हर्षित करते, आनंदित करते। क्या उदाहरण तौर के हिसाब से अगर देखें, हमारे बच्चों के काम जो हमारे इच्छानुसार होते, दिल के हो, मतलब जो जैसा हम चाहते वैसा करते हैं और आनंद से करते हैं, तो कितना आनंदित करते हैं। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए वचन कहता है कि ना कुड़कुड़ के, ना ही दबाव में आकर हमें आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करें। आनंद के साथ वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। ये सिर्फ दान की बात नहीं है, ये कह रहा है कि जो भी काम करने के लिए आप ठानते हो, जो भी आप निर्णय लेते हो, वो ना तो कुड़कुड़ के, ना दबाव में, परंतु हर्ष से करो। क्या कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। कई बार लगता है ये वचन सिर्फ दान के लिए, देने के लिए बात कर रहा है। सिर्फ बात धन देने की नहीं है, हर वो काम, हर वो चीज़ जो परमेश्वर की देह में हम करते हैं, जो हम योगदान देते हैं अपना, हर एक चीज़ के लिए कहता है ईमानदार रहें और दिल से करें। अगर कोई काम आप कुड़कुड़ा के या मन नहीं आप करते हो, तो फिर उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, भूल जाइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हार्ट देखता है, हृदय की भावना देखता है, वो मुख्य बात, वो एक चीज़ ना। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा बता दी, क्या है? ना दबाव में, ना कुड़कुड़ा के, परंतु आनंद से, हर्ष की बात है। अच्छा लगा मुझे भी और परमेश्वर को भी, जो उस दिन जब जेनेसिस को लेके आया ना पानी के लिए, ये कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, खुद से अंदर से ना। मैं एक सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अच्छे हैं, सब बड़े आनंद से करते हैं, पर एक यहाँ पर सिद्धांत जो मैं जो बता रहा हूँ वो समझने वाली बात है कि परमेश्वर जो भी है वो देखता है कि हम किस भाव से कर रहे हैं, राइट। चाहे यहाँ पर वर्शिप हो या फिर प्रेयर हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, जितने भी काम है, ईमानदारी से, आनंद के साथ। अगर रही बात देने की, तो वो भी ईमानदारी, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर हमारी चीज़ों को जानता है, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानता है। अब वो देख रहा है कि हम घटी में दे रहे हैं कि हम बढ़ती में दे रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। वो ये भी देख रहा है कि हम कितना और कैसे दे रहे हैं, वो हमारा सब कुछ जानता है। इसलिए उसके साथ ईमानदारी से और आनंद के साथ। अगर यहाँ पर देने की बात है, थोड़ा सा वचन है, तो इस बात में बात करें इस विषय में। पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 मांस बोला था ना, पर नए नियम में कहीं नहीं यीशु ने 10 मांस बोले नहीं। देने की बात बोला है पर 10 मांस नहीं बोला। क्यों? पाबंदी नहीं लगाया उन्होंने, पाबंदी नहीं लगाया कि 10 मांस पर ही रुक जाओ। परमेश्वर जब आपको इस योग्य बनाता है, तो आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तभी उसने क्या कहा कि जो व्यक्ति जैसा ठाने वैसा, मीन्स
ठीक है, परमेश्वर 10 मार्क्स बोल रहा तो क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया, मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। वो मना नहीं करेगा, ए रुक रुक रुक, ज़्यादा है बाहर कर, नहीं वो बात नहीं। और सिर्फ बात देने की नहीं है, सिर्फ धन देने की बात नहीं है। यहाँ पर हर वो काम जो हमें करना है, जो हम करते हैं परमेश्वर के लिए, वो हृदय से करें, दिल से करें और हर्ष से करें। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय देखता है, वो हमारा मन देखता है। और एक बार किसी कलीसिया में ऑफरिंग ले रहे थे लोग ना, जो कुछ बच्चों को ऑफरिंग दी जाती है लेने के लिए, या फिर कोई जो बड़े भी लेते हैं, तो सबने ऑफरिंग डाली, पर जो बच्चा ऑफरिंग ले रहा था, जो टोकरी लेके जा रहा था, उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, कुछ नहीं था उसके पास देने के लिए। उसने अपने जेब में हाथ डाला, देखा कुछ नहीं, तो पता नहीं परमेश्वर ने उसके हार्ट में डाला कि अभी क्या करना ना, मतलब वो उसने सोचा कि अभी क्या करो, तो परमेश्वर ने उसे आत्मा में अगुवाई दिया। उसने टोकरी रखी और खुद उसमें खड़ा हो गया। नहीं समझे? उसने टोकरी रखी ऑफरिंग वाली और खुद उस टोकरी में खड़ा हो गया। प्रभु मैं आपका हूँ, अब जो कुछ आपका है, जो आप मुझे दोगे, जो भी करोगे, सब आपका ही है। तो उसने सबसे बढ़ के दिया, तो वो खुद उसमें खड़ा हो गया, मैं भेंट बन गया, मैं ही अब आपका हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, ये हृदय, ये कितना आनंद की बात है। तो परमेश्वर को वही चाहिए, क्योंकि हम हैं उसी के। उसने हमें बचाया अपना लहू दे करके, उसने हमें खरीदा है, उसने कीमत चुकाई है। अब हम और परमेश्वर अलग नहीं है, ठीक है। रोमियो का 12 अध्याय वचन 1 कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मा। समझ रहे? उस लड़के ने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर चाहता सिर्फ वो नहीं, हर एक व्यक्ति जो मसीह में बचाया गया है, मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, वो पूरे दिल से क्या कहता है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ मतलब कैसे भावता हुआ? जब परमेश्वर की इच्छानुसार करेंगे और आनंद और भाव से जो भी काम, वो परमेश्वर को प्रसन्न आएगा, वो भाव था। और बलिदान चढ़ाने का मतलब ये नहीं एला भाई काफी जैसे उसने चढ़ाया अब्राहम ने, वैसा नहीं। हम अपने आप को देते हैं कि परमेश्वर मैं आपका हूँ, जो भी चीज़ें आपकी है, अब बताओ मुझे क्या करना। हाँ, ये अच्छी बात। और समस्या पता कहाँ है? समस्या यहाँ है कि जब हम अपने आप को और परमेश्वर को अलग कर देते, समस्या यहाँ प्रॉब्लम यहाँ होती। पता है क्या? अब देखो किस तरह से क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, और ये पड़ोसी का परिवार, पड़ोसी का घर। आप समझ पा रहे बात को? तो दोनों में अंतर होगा। व्यक्ति क्या करेगा? अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, पड़ोसी के लिए नहीं करेगा। अगर देखिए, मसीह में यीशु ने हमें अपनी देह में लगाया, एक किया। हम और मसीह अलग नहीं, कलीसिया और परमेश्वर अलग नहीं है, एक। समस्या यहाँ आ जाती है जब परमेश्वर के लोग अपने को और परमेश्वर को दोनों को अलग करते हैं कि परमेश्वर अलग है, मैं अलग हूँ। प्रभु ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और ये मेरी चीज़ है, ये मेरी इच्छा, ये मेरा। और आप समझ पा रहे? यहाँ पर थोड़ी चीज़, और यही इसी गैप को दूर करना, इसी गैप को समझना, क्योंकि परमेश्वर अलग नहीं है, हम उसकी संतान, हम उसका परिवार है, हम उसका परिवार। समझ पा रहे? समझ पा रहे? जैसे एक पिता अपने बच्चों को कवर करता है, अपने परिवार को संभालता है, परमेश्वर वैसे हमें संभालना चाहता है। पर जब हम खुद को सेपरेट कर लेते हैं ना, अलग कर लेते हैं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। फिर वो हमारी मदद नहीं कर पाता, वो हमारी मदद नहीं कर पाता। इसीलिए हमें इस गैप को दूर करना है और अपने आप को उसके हाथ में सौंपना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, और वो सदा के लिए। यीशु ने हमें जोड़ा, यीशु ने कहाँ जोड़ा? अपने देह में, अपने देह में लगाया। अब देह से कौन अलग कर सकता? आप देखो, पहला कुरिन्थियों 6:15 का ए पार्ट कहता है कि विश्वासी लोग यानी परमेश्वर के लोग मसीह के देह के अंग हैं। हम उसके शरीर के अंग हैं, हम उसका हिस्सा हैं। हाँ, अब एक चीज़ है, हमारे पास शरीर, परमेश्वर ने हमें शरीर दिया, स्वस्थ शरीर है, परमेश्वर की महिमा हो। अब चूज करो कि कौन से हिस्से को आप अलग करना पसंद करोगे। नहीं समझे? आपसे अगर पूछा जाए कि आपके शरीर में से किस हिस्से को आप चाहोगे कि अलग हो जाए, चुनाव करना मुश्किल हो जाए।
हाँ, इवन चाहे ये उंगली या इतना काम की नहीं होती, चाहे पैर की हो, तो भी चाहिए हम। हाँ, तो भी चाहिए। अब एक बात बता रहा हूँ कि मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ आपके सामने कि आपको अगर ये बोला जाए कि शरीर का कौन सा हिस्सा आप पसंद नहीं करते, वो अलग हो जाए, तो मतलब आप चाहेंगे अलग होना? कोई नहीं चाहेगा। कोई भी चीज़, इवन नाखून भी ना, नाखून भी, अभी कल की बात है, शायद कल की, नैन्सी का नाखून कहीं फंस गया, ये पैर की एकदम छोटी वाली, हाँ कल की बात है शायद से, पैर की एकदम छोटी वाली उंगली, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी ना, तो क्या होता है, वो उखड़ गया। अभी सोचो, वो उखड़ गया, उसको दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा। कहने का मतलब ये है, छोटी उंगली है, सबसे छोटा सा नाखून है, इम्पोर्टेंट है, फिर भी चाहिए। कहने का मतलब बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, हमारी देह में हर एक अंग जो परमेश्वर ने बनाया वो जरूरी है, वो हमारे लिए आवश्यक है, वो चाहिए हमें। तो वचन कहता है कि हम मसीह की देह के अंग हैं। तो ये मत समझो कि आप अपने आप को सेपरेट कर लोगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। और कई बार हम सोचते यार हम तो किसी काम के नहीं, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर ने हमें जहां भी लगाया है वो हमारी जगह है और हम इम्पोर्टेंट है उसकी। कोई भी अंग, एक भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सब प्रभु के देह में इम्पोर्टेंट है और परमेश्वर के लिए सब महत्व। उसने हमें देह में लगाया, हम और मसीह अलग नहीं है। समस्या आ जाती है जब परमेश्वर के लोग अपने को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं, तो बोलते तू उधर ही रहना, मैं इधर हूँ, प्लीज मेरे जीवन में इंटरफेयर मत करो। जब ऐसा होता है वहाँ पर समस्या आ जाती है और वहीं पर पता है क्या, गैप होता है। और जब गैप होता है तो मौका मिलता है किसको पता, शैतान को। हाँ, वो आता है फिर कान में फुसफुसाता है कुछ, और इसके बाद जब गैप होता है तभी कई बार परमेश्वर के बच्चे उसकी बात सुन करके निकल जाते हैं। कई बार कलीसिया से या कलीसिया से चले जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं। शरीर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी मानो शरीर में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिना हमारी मर्जी के चली जाती है ना, चली जाती। क्या हो सकता है, कौन से ऐसे शरीर के हिस्से हैं जो चले जाते हैं बिना, कई बार हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, फिर भी चले जाते हैं। दांत, बाल, ऑलमोस्ट ज़्यादातर आमतौर पर, है ना, आमतौर पर आजकल जो खान पीन चल रहा है, तो आप बड़े उम्र लोगों की तो बातें छोड़ो, बच्चे लोगों के बाल भी जा रहे हैं और दांत चले जाते हैं। तो दांत नकली लगा लेते हैं, आजकल तो बाल का भी हो गया, बहुत कुछ नकली लगा लेते हैं। मगर एक चीज़ सोचो, ये पता है क्या, दांत और बाल, अगर आप इमेजिन करो, इमेजिन का आपने देखा ही होगा, जब कभी बुजुर्ग लोग होते हैं जब बोलते तो उनके दांत नहीं होते। खैर आजकल तो सब नकली लगवा लेते हैं और अच्छे दिखते हैं, अच्छी बात। पर अगर किसी के दांत नहीं है तो उसका चेहरा भी अच्छा नहीं दिखेगा और आवाज़ भी अच्छी नहीं। और अगर कोई लेडीज है, कोई औरत है, अगर उसके बाल नहीं है तो कैसे लगेगा? पुरुषों में तो चल जाता है खैर थोड़ा बहुत, है ना, मगर मैं महिलाओं को तो एक बार मैंने देखा था कि लेडीज के बाल नहीं थे, तो उसका चेहरा बहुत वैसे कुछ हो गया था उसको बीमारी और पूरा बाल निकल गया था। मीन्स क्या है, देखिए दांत और बाल हैं जहाँ ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ सारे ये क्या कहते हैं, हमारी सुंदरता बढ़ाते। बालों कोई काम नहीं है और कोई काम है, किसी काम आते नहीं आते, मगर ये क्या सुंदर बनाते हैं, हाँ अच्छा लुक दिखाते हैं, अच्छा लुक दिखाते हैं, ठीक है। चाहे अंग चाहे जो भी हो, परमेश्वर ने जैसा शरीर दिया है हर एक हिस्सा हमें सुंदर बनाता है, समझ रहे? तो ध्यान रखिएगा, आप अपने को कभी कम मत आंको, आप अपने कभी कम मत सोचो कि नहीं मैं किसी योग्य नहीं। जहाँ पर भी हो, जैसे हो, आप मसीह की सुंदरता, आप उसके देह की शोभा बढ़ा रहे। और आप जो भी करते हो, जिस काम के लिए आपको रखा है परमेश्वर ने, जिस भी काम को हमें रखा है उसने, हम उस जगह हैं। और जो भी जिस काम के लिए रखा, जब हम काम करते हैं तो हम उसके देह की महिमा करते हैं। तो आनंद के साथ, दिल से, सच्चे हृदय से जो भी परमेश्वर ने काम करो और करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है। और इसलिए और भी आनंदित होना है। क्योंकि हमारे कामों को कभी भूलता नहीं है। उसने हमें बचाया है, उसने हमें सेवा दी है कि हम भी मसीह का प्रेम
बांटे और मसीह के प्रेम में परमेश्वर लोगों को, प्राणों को जीते। यशायाह का 62:3 कहता है कि हम परमेश्वर के हाथ में एक शोभायमान मुकुट है। शोभायमान मुकुट हम परमेश्वर के हाथ में है और हम शोभायमान है। एक अच्छी बात नहीं हमारे लिए, हमारे आपके लिए। कोई आपको नहीं बोला, हो सकता है शायद आपको संसार में किसी ने ना बोला होगा आप बहुत सुंदर हैं, मगर पता परमेश्वर की नजर से आप बहुत सुंदर, हम उसकी शोभा है। कितनी अच्छी बात। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने देह में रखा है, हम कीमती हैं उसके लिए, उसने हमें खरीदा है अपना लहू दे करके। इसलिए हमें आनंदित रहना है और आनंदित हो करके ही जिस काम के लिए भी वो कहे वो विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से करो। प्रतिफल उसके हाथ में है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि परमेश्वर कभी भी हमारे कामों को भूलता नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें अपने लहू से खरीदा है और हम आपके लिए कीमती हैं। हम आपके देह का अंग हैं प्रभु, और हर एक अंग इम्पोर्टेंट। कोई ऐसा शरीर का हिस्सा नहीं है जो गैर जरूरी है। परमेश्वर आपने हमें जहाँ भी रखा है वो हमारी जगह है, और जो भी काम आपने दिया है वो हम विश्वास योग्यता से प्रभु, ईमानदारी के साथ, पूरे आनंद के साथ। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने पहले काम किया, आपने फिनिश कर दिया कार्य। हमें उद्धार के लिए कुछ नहीं करना, परंतु प्रभु आपने हमें अपने दास की बारी में लगाया, आपने हमें अपने देह में रखा है। आदम को बोला था इस बगीचे की रक्षा करो, काम प्रभु यीशु आपने हमें जहाँ रखा है, आपने हमें सुसमाचार की सेवा दी है। परमेश्वर आपके सेवा को प्रभु जो आपने हमें सौंपी, हम पूरे दिल से, नम्रता से, ईमानदारी से, आनंद के साथ करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु मनुष्य नहीं परंतु आप हमारे कामों को देखिए। हमें मनुष्य से प्रतिफल नहीं चाहिए, हमें आपसे प्रतिफल चाहिए। प्रभु जब धरती छोड़े तो आपके मुंह से वो शब्द निकलेगा कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आपके लोग, आपके देह हैं प्रभु। आप हर एक के हृदय को जानते हो, हर एक के कामों को जानते हो, हर एक के पास, हर एक के लिए आपके पास प्रतिफल है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि धरती के जीवन में आप हमारे साथ हो, और जब भी हम धरती छोड़ेंगे हम सदैव आपके साथ हैं। प्रभु यीशु पिता, हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। आपका प्रेम जो हमारे लिए है प्रभु, उसको हम और गहराई से जानें। आपके उपकारों को प्रभु वचन कहता है कभी ना भूलें, क्योंकि आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो प्रभु शब्दों से बाहर है प्रभु, बयान नहीं हो सकता। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में प्रार्थना मसीह यीशु के नाम।